Hello बच्चों, let's read this question and the question says that ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle. Diagonals AC and BD are joined if angle CAD is equal to 60 degree and angle BDC is equal to 25 degree. Find angle BCD. Now let's see the options. Option A 85 degree, option B 120 degree, option C 115 degree and option D 95 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में। डायगोनल्स AC और BD को ज्वाइन किया गया है और यहाँ पर एंगल CAD जो है हमारे पास वो 60 डिग्री है और एंगल BDC 25 डिग्री है। तो हमें एंगल BCD बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एंगल्स, जो हमारे पास एंगल्स होते हैं या फिर हम कहेंगे जो एंगल सबटेंड होता है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो जो सर्कल की कॉर्ड के एंगल सबटेंड करती है सर्कल टू इट्स सरकमफेरेंस, टू इट्स सरकमफेरेंस आर इक्वल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है हमारे पास कि अगर हम एंगल सबटेंड करते हैं बाय कॉर्ड ऑफ ए सर्कल टू इट्स सरकमफेरेंस, वो इक्वल होंगे। तो इसे अगर हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसमें अगर हमारे पास एक डायगोनल ले लें हम, यहाँ पर ये कॉर्ड ले लें हम PQ, तो ये कॉर्ड है हमारे पास PQ। अब इससे अगर हम सरकमफेरेंस पर एक एंगल बनाएं, वो है हमारे पास यहाँ पर ये, जिसे हम कह सकते हैं ये थीटा है। इसी तरह अब यहाँ पर अगर हम एक अदर एंगल बनाएं यहाँ पर P और Q से सरकमफेरेंस पर, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा ही होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली हमारे पास ये है कि जब हम एक ही कॉर्ड से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर एंगल्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एंगल CAB जो है ये इक्वल होगा एंगल BDC के। एंगल CAB जो है यहाँ पर ये इक्वल होगा एंगल CDB के, या फिर हम कहेंगे 25 डिग्री के। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कॉर्ड क्या है, अगर हम देखें तो BC यहाँ पर एक कॉर्ड ही है। बिकॉज BC क्या है, यहाँ पर कॉर्ड है। BC इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये सर्कल की एक कॉर्ड है। तो ये क्या करेगी, इक्वल एंगल सबटेंड करेगी सर्कल पर, सर्कल की जो हमारे पास सरकमफेरेंस है उस पर। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने की कंसेप्ट में डिस्कस किया था अभी यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो जो सम होगा अपोजिट एंगल्स का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल BAC जो है, BAD जो है, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो हमारे सभी वर्टेक्स हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के, वो सब सर्कल पर हों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स A, B, C और D ये सभी क्या हैं, ये हमारे पास यहाँ पर सर्कल पर हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये ABCD क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो एंगल CAD हमारे पास 60 है और जो हमारे पास CAB आया था एंगल, ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, 25 डिग्री। तो एंगल BAD क्या होगा हमारे पास, एंगल BAD इन दोनों का सम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि 25 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल BCD होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो एंगल BCD होगा यहाँ से
95 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 95 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर है तो यहाँ पर ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।